ये रहा। चल लगी तो वेदू को किसी पकड़ोगी? अरे वेदू, हम थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमसे नहीं होता। पहले बेटा बेटा पहले दूध पी लो। फिर आपको लगेगी सो जा, मेरी दिवाली की छुट्टी है, मैं इतनी जल्दी नहीं सोने वाला, मेरे को टीवी देखना है। अरे अरे नहीं 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 बोलेंगे, सो जाओ। सुनो, हमारी बात सुनो। वेदू सुन। पापा कार्टून चलाओ ना। बेटा रुक जाओ, पापा को जरा कुछ काम है, उसके बाद। अरे बेटा चला देना कार्टून, देखते देखते दूध भी पी लेगा। चला दे। बड़ी माँ रुकिए ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अरे कहाँ बैठ। अच्छा ठीक है, देखो इस रिमोट को क्या हो गया? बड़ी माँ चल क्यों नहीं रहा? पकड़ो इसको, पकड़ो, पियो। तो हम चला देते। दो। ये देखो चल गया ना। नहीं अंजना नहीं, अरे एक बार हम तुमको मार चुके हैं, दोबारा मारने से हिचकिचाएंगे नहीं हम। दादी तो आपो टीवी पे। पिछली बार हमने तुमको जहर खिला के मारा था ना, इस बार अपने हाथों से गला घोट के मारेंगे हम तुमको। अरे मौत से लड़ जाएंगे हम, लेकिन अपने साहिल और अपने वेदू को कुछ नहीं होने देंगे। अरे हम नहीं डरते हैं तुमसे। अरे तुम्हें मारने के बाद हमने क्या किया है तुम नहीं जानती हो। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हमने उस बुढ़िया, उस अधेड़ उम्र की औरत को बना दिया, जिससे साहिल नफरत करने लगे उससे। वेदू चल हम बाहर जाके पटाखे फोड़ते हैं। हाँ आ जाओ। ये सब इस औरत की चाल है। साहिल इसने हमारी आवाज बदल दी और हमको तो लगता है शायद हमें कुछ खिला पिला के ना हमसे ये सब बुलवा लिया। साहिल हुआ कैमरा भी नहीं था। बस बहुत बोल चुके आप, और नहीं सुनना मुझे आपकी। क्या कह रही थी आप कि आप मेरी मां सम्मान है? हाँ? मेरी मां सम्मान है। बढ़िया मां, आप कितना और झूठ बोलेंगी? अरे जिस औरत पे आप झूठे इल्जाम लगा रही थी बढ़िया मां, वो आपको इस कांड से बचा रही है। ये फर्क है आप में और वेदिका जी में। मिसेस बिमला अग्रवाल, कुछ तो शर्म कीजिए। आज से मेरे लिए मेरी बड़ी अम्मा मर गई। साहिल, मेरी कोई बड़ी अम्मा नहीं है। मेरी मां को मार दिया आपने, मुझे अनाथ कर दिया, मेरी शादी भूमि से करवाई। अरे एक जिंदगी नहीं बड़ी अम्मा, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, तबाह कर दी सबकी जिंदगी आपने। मेरी खुशी का गला घोट दिया आपने बड़ी अम्मा, मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का सब कुछ मुझसे छीन लिया आपने एक पल में। साहिल हमको माफ कर दो, माफ कर दो। देखो हम तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए थे। साहिल हम तुम्हारी बड़ी अम्मा हैं, अपनी बड़ी अम्मा को माफ नहीं करोगे का? साहिल हमने आज तक जो कुछ भी किया ना, सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। खुशी के लिए किया आपने बड़ी अम्मा? हाँ? मेरी माँ को मार डाला आपने। इससे बेहतर ये होता कि आप मुझे मार डालती बड़ी अम्मा और सब खुश रहते। फिर तुम हमारी जिंदगी हो, हम अपने दिल से माफी मांग रहे थे। मैं आपको माफ नहीं कर सकता बड़ी अम्मा। शुक्र मनाइए कि मैंने अभी तक आपको जेल नहीं भेजा है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए बड़ी अम्मा, ने ये सब मुझ पे हक जताने के लिए किया बड़ी अम्मा, लेकिन आज के बाद आपका मुझ पे कोई हक नहीं है।
हे मां शरण वाली है, अपने इस भक्त की छोटी सी भेंट को इस दिवाली के अवसर पर स्वीकार करें। माता, आपने मेरी जन्मों जन्मों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उस राम को इस घर से बाहर भेज दिया। अब मेरे साम्राज्य को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। धन धन धनम धन दा। जीवन के इस रंगमंच पर अब खेल खेलने का मजा आएगा, क्योंकि हमारे खानदान के राजकुमार चिरंजीवी राजकुमार अपनी पत्नी और अपने बेटे के संग प्रस्थान कर चुके हैं। और हमारे साधु साहब जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो बचा कौन? मूर्ख भूमि जो अपने पति के वियोग में दीवारों में सर पटक पटक के मर जाएगी, और वो बुढ़िया और हमारी ये 5 पत्नी। इसके बाद हम चुन चुन के एक एक चाल चलेंगे। अग्रवाल खानदान के इस सारे साम्राज्य पर, बिखरे हुए साम्राज्य पर अब अधिकार किसका होगा? पुनिश तिवारी का। ऐसी बाजी खेलूंगा कि देखने वाले भुचक्के होके रह जाएंगे। दिन 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 दा। जो आज तक इस समाज में नामुमकिन था, वो आज से मुमकिन होगा। वेदिका, साहिल और उनकी दुनिया। छोटा पैकेट, तेरा डिजाइन। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग। वेदिका जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी लड़ने की जरूरत है। तो आप लड़ना शुरू कीजिए, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए और उस इंसान के लिए जो आपसे हमेशा से प्यार करता है, जो आज भी आपसे प्यार करता है और कल भी करेगा और हमेशा करेगा। हमारे प्यार के लिए लड़ने की जरूरत है आपको वेदिका जी। लड़ना शुरू कीजिए, कम ऑन। इस बार होगी इस घर में असली दिवाली। चल, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अंदर नहीं जाना तैयारी करने के लिए? चल। हाँ, करेक्ट। साहिल, सारे चिरकुट अंदर है क्या? दिखा नहीं? तो बोले यहाँ से। भाग! साहिल बड़ा शातिर निकला। उसने सारे कागजात उस पिल्ले का नाम, वेद का नाम कर दिया और उस साले ना पैदा हुआ बच्चे के नाम। मेरे सारे ख्वाबों पे उसने कंची फेर दी। और आप हैं मूर्खों की बातें मेरे सामने खड़े हैं। साहिल सर ने किसी और वकील से काम करवा लिया है। शायद वो चाहते होंगे किसी और को खबर ना हो, लेकिन मैंने सारे कागजात तैयार करवा लिए थे सर, जायदाद आपके नाम करने के लिए। लेकिन तभी मालूम पड़ा सर। अभी साहिल के दस्तखत कि मेरा काम नहीं चलेगा। नहीं सर, अब दस्तखत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा जायदाद बच्चों के नाम का है सर। अब आप सारी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते,
तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी फीलिंग्स हो भूमि, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं होगा भूमि। आई एम सॉरी। मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना हम दोनों के लिए बहुत गलत होगा भूमि। आई एम श्योर मुझसे अलग होकर तुम भी एक नई जिंदगी शुरू कर पाओगी जो तुम डिजर्व करती हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि वेद को कभी तुमसे दूर नहीं ले जाऊंगा। वो हर हफ्ते कुछ दिन तुम्हारे पास रहेगा और कुछ दिन हमारे पास। पीड़ा हो रही होगी ना हृदय में कि अपने पति को, अपने नन्हे से बेटे को उस वेदिका के चुंगल से कैसे छुड़ाऊं। हमारे पास एक सुझाव है। बोलिए। वेदिका अग्रवाल की मौत। ये क्या कह रहे हैं आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, अरे बहन है वो मेरी। भले मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी। बहुत ही घटिया हाल दिया आपने। शांत क्यों इतनी उत्तेजित हो रही हो? हम सिर्फ जो कह रहे हैं उन शब्दों का अर्थ समझो। उसे तुम्हारे जीवन से निकलना होगा, तभी जाकर तुम अपने पति, अपने नन्हे से बेटे के साथ एक संपूर्ण परिवार बना पाओगे। इतना आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। क्या किया उस औरत ने? उस औरत ने तुम्हारी मांग को उजाड़ दिया। तुम उसको बचाना चाहती हो जिससे तुम्हारी को परवाह नहीं है। तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे को इस तरह तुमसे छीन कर ले गई। मेरा पसीज रहा है तुमने बच्चे को लेकर। बच्चे के फटाके वाले टेबल पे दिवाली का बम हटा के असली वाला बम रख दिए। जब फटेगा तो उसको लगाने वाले के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। कोई भी माँ अपने बालक को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। खुद तो मरेगी, साथ में आजू बाजू वालों को भी लेकर ही जाएगी। चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं, पर पटाखे मैं जलाऊंगी और आप दूर से देखोगे। ओके? नहीं, मेरे को भी पटाखे जलाने। वेदू, बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते, इसलिए आर्या दीदी भी तो नहीं फोड़ रही है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, पटाखे हम सिर्फ वहाँ रखेंगे और जलाएंगे मम्मा। ओके? अग्रवाल खानदान से बाहर कदम क्या रखा? ये तो साली सुहागन बन गई। साहिल, क्या कर रहे हो? आपसे थैंक यू कहना चाहता हूं मैं, अपनी मांग में मेरे प्यार का रंग भरने के लिए और मेरी सबसे बेस्ट दिवाली गिफ्ट बनने के लिए। लेकिन अभी वेदिका जी वो गिफ्ट अधूरा है। जब तक आप मुझे आई लव यू नहीं कह देती। सब देख रहे हैं साहिल। तो देखने दो जिसको देखना है।
मुझे भी जाने प्लीज। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और आपसे वो कहलवा के रहूंगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। एक बार वेदिका जी अपने मुंह से कह दीजिए कि साहिल आई लव यू, फिर उसके बाद चैन से मर सकता हूं मैं। ठीक है? वेद! कहाँ जा रही हो तुम? अरे मेरा वेद वहाँ नहीं जाएगा, तुम लोग लाके जाओगे तो बाहर खड़ा हो जाएगा। थैंक यू। जाके उधर खड़े हो जाओ। नहीं, मेरे को भी आपके साथ चढ़ाना है। वेद, मैंने कहा ना बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते। प्लीज। मम्मा, अगर वेद इतना कह रहा है तो उसे एक बार जलाने दो। अच्छा ठीक है, पर आप बिल्कुल दूर खड़े रहोगे, ये वाला हाथ पकड़ के, और नो मस्ती। रेडी? मम्मा, तो फिर अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ? वाह वाह, ये देखो नजारे। असली दिवाली तो यहाँ हो रही है। दोनों बीवियां बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रही हैं। अरे आपके तो वारे न्यारे हो गए ना साहिल जी, लोगों को तो एक नहीं मिल रही है, आप तो दो दो टहला रहे हैं। बकवास बंद कर, नहीं तो जूती मार के तेरा मुंह तोड़ देंगे। निकल यहाँ से। माफ प्लीज। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने काम से काम रखिए। हमारा तो काम ही यही है। अरे शरीफ लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, आप जैसे लोगों ने आके गंद मचा रखी है। 2 दिन से देख के भी चुप थे हम, मगर बस अब बहुत हो गया। जब देखो तब कोई ना कोई कांड होता रहता है इस घर में। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, अरे इस घर में तो पहले भी बहुत कांड होते थे, ये लोग नहीं थे तो ही अच्छा था। इन औरतों को थोड़ा सा भड़का दो तो तुरंत भड़क जाती है, चढ़ जाती है राशन पानी लेके। शुभ दीपावली साले साहब, शुभ दीपावली। देखिए, मैं आप सबसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। इससे पहले मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए, यहाँ से चले जाइए। और वैसे भी ये घर हमारा है, हमारे घर में जो कुछ हो रहा है वो हम सबके बीच में। आप में से किसी को कोई हक नहीं कुछ बोलने का। अरे वाह, क्यों नहीं बोले? ये हमारा मोहल्ला है और हमें पूरा हक है जानने का कि कौन क्या करता है और कौन है असली बीवी और कौन नकली। बताओ। अरे इनसे क्या पूछ रही है, वो भूमि ही तो है 5 साल से इसकी बीवी। पर ये बीवी है तो फिर वेदिका बीवी कैसे हो गई? अरे नाजायज संबंध है इनके, और क्या। क्या होगा वेदिका? जगह जगह जाकर पूछा, लेकिन कोई वकील केस लेने को तैयार ही नहीं है, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई अच्छा वकील कर सके या फिर तुम्हारी जमानत करा सके। डोंट वरी सासू मॉम, हम दोनों एकदम मजे से जी रहे हैं यहाँ पे। आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, और वेदिका जी को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे आराम कर ले हम, जब हमारी बेटी और दामाद जेल में है और तू तो इस हालत में। अरे माँ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए। हाँ, वरना मैं करण को फोन करूंगा, वो आके हमारी हेल्प कर देगा। साहिल पापा,
करण अंकल को तो इंडिया आने में काफी टाइम लग जाएगा ना, तो तब तक आप दोनों ऐसे अंदर। मम्मा सब ठीक हो जाएगा आर्या। माँ आप क्यों? बिल हो गई है, तुम दोनों जा सकते हैं। किसने करवाई बिल हमारी? पता नहीं, किसी वकील ने कागज सबमिट किया। पर बताया नहीं कौन है, किसने भेजा है वगैरह कुछ भी नहीं। मैडम दिन भर हमारा यही काम नहीं है कि पता करते चले कि बिल करवाने वाला किसका क्या लगता है। बिल हो गई ना आपकी, चलिए जाइए। अच्छा ठीक है आराम से, दिवाली है सर। जैसा आपने कहा वैसा ही किया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर। कल आपने ही उन दोनों को जेल भिजवाया और आज आपने ही उन्हें बेल करवा दी। ये क्या माजरा है? वकील साहब, बेफजूली अपने दिमाग का उपयोग क्यों करते हैं? जितना कहा जाता है उतना ही कीजिए। जी सर। वेदिका जी की बेइज्जती मैं नहीं देख सकता। I'm making myself clear once and for all. ठीक है साहिल, मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी। सच? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ भूमि, तुम और तुम्हारी शर्त मैं जानते तो तुम कुछ न कुछ जरूर कहोगी। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? तुम अपनी प्रॉपर्टी, पैसा और बिजनेस सब मेरे नाम कर दो। एक मिनट, तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम्हें मेरा प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, मेरी जायदाद चाहिए? भूमि यू आर डिस्गस्टिंग। वैसे मैं तुम्हें ये सब दे नहीं सकता भूमि, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ मैंने अपने होने वाले बच्चे के नाम किए और वेद के नाम किए। मैं सिर्फ गार्डियन हूं जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो मैं गार्डियन बन जाऊंगी। एग्जैक्टली वही करूंगी जो तुम करोगे। मुझे बस कुछ सिक्योरिटी चाहिए साहिल। आज तुमने मुझे अपनी लाइफ से अलग किया है, कल तुम मुझे वेद की लाइफ से अलग कर दोगे तो मैं क्या करूंगी साहिल? मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कम से कम इस तरह मैं अपने बच्चे से जुड़ी रहूंगी ना। बेकार की बातें करना बंद करोगी तुम? भूमि मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि मैं वेद को तुमसे अलग होने नहीं दूंगा, राइट? वादा तो तुमने पहले भी किया था साहिल, लेकिन तोड़ दिया ना। अब मैं किस तरह तुम पर यकीन करूं? क्या गारंटी है कि इस बार तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे? कितनी पत्थर दिल औरत है। तुम उसके सामने कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। बेरहम है वो। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तुम? फिजूल में हम तुम पे रहम नहीं खा रहे, सहायता कर सकते हैं तुम्हारी। इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे अपने बेटे से दूरियां उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो अपने बेटे वेद का पीछा छोड़ने वाली नहीं। अरे अगर तुम चाहती हो तो हम उसे समझा सकते हैं। जो तुम चाहती हो वही होगा, बशर्ते जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए। सौदा अच्छा है ना? MMS तो तुझे याद ही होगा ना? छोटी थी ना तब, मजा नहीं आया होगा, लेकिन अब तो जवान हो गई हो, आग बन गई हो तुम। आज हाथ लगा दिया, आगे से पास भी मत आना मेरे। कोई डरपोक और इलिटरेट नहीं, आज की लड़की हूं मैं। सोशल मीडिया पे पोल खोल दूंगी तुम्हारी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो मम्मा, मुझे साहिल पापा ने कहा है कि आपको मेडिसिन टाइम पे खिलानी, तो थैंक यू। अरे तुम दोनों यहाँ बतिया रही हो, अरे बाहर तो देखो क्या हो रहा है। अरे नए
घर के सामने। हाँ, अरे पांडे का घर बिक गया। ओह, उन्हें तो पता है नहीं कि जरा ध्यान से रहे, उसकी आत्मा उनके घर में ही मंडरा रही होगी। चलो बता देते हैं। अरे जरा संभल के, हाँ, कहीं लग नहीं जाए। केयरफुल। और भाई साहब, आप ये टीवी ना कोई बॉक्स में मत रख देना, टूट जाएगी। आराम से। नमस्ते बहन जी, हम मंजुला आपके पड़ोसी हैं, सामने ही रहते हैं। अपनी नातिन, अपनी बेटी और हमारे दामाद के साथ। अब तुम खुश हो भूमि? जो तुम चाहती थी वो मैंने तुम्हें दे दिया। जो कुछ मेरा था मैंने वेदिका जी और तुम्हारे बीच आधे आधे हिस्से में बांट दिया। तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो अभी तुम अपना वादा पूरा करो और कल सुबह तक डिवोर्स पेपर साइन कर देना। तुम ये क्यों कर रहे हो? प्लीज भूमि, प्लीज मुझे बहस नहीं करनी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल सुबह तक डिवोर्स पेपर साइन करके मुझे दे देना।